हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं रेखाएं और कोण। क्लास 9th का ये चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी बुक में वो आपको गिवन है कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर हो w प्लस जेड के तो सिद्ध करें x प्लस वाई बराबर हो w प्लस जेड के तो सिद्ध करें कि AOB क्या है, एक रेखा है। तो आप सबसे पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया गया है आपको कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल है किसके, w प्लस जेड के। अब यहाँ पर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करने के लिए कहा है कि AOB एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। जरा देखिए हमें प्रमाण क्या इस्तेमाल करना है, प्रमाण क्या होगा या सॉल्यूशन क्या होगा। क्या ये पूरा जो है ये 360 डिग्री का एंगल होगा, 360 का पूर्ण एंगल, पूर्ण कोण होगा ये। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या है हमारा, 360 डिग्री है। अब यहाँ पर जब ये और ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, दिया है जो, उससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको कुछ हम ऐसे लिख लेंगे, x जमा वाई ब्रैकेट में जमा z प्लस डब्ल्यू बराबर है 360। अब यहाँ पर आप x जमा वाई इस्तेमाल करेंगे, x जमा वाई और जमा में x जमा y बराबर क्या होगा 360 डिग्री। यहाँ से क्या बना, ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि दिया है, ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2x जमा वाई क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब अगर आपको x जमा वाई निकालना हो तो 2 यहाँ से भाग किया जाएगा, 360 डिग्री को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 180 डिग्री क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। अब अगर x जमा वाई जो है वो 180 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर x जमा वाई 180 डिग्री है, इसी तरह से हम क्या दिखा सकते हैं कि z जमा w भी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। और इन दोनों से हमारा क्या निकलता है कंक्लूजन कि हमारी AOB एक क्या है, रेखा है। यह है क्योंकि ये दोनों क्या बन गए, हमारे रैखिक युग्म हमारे बन गए हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, आपको एक आकृति दी है और इस आकृति के अंदर कहा गया है कि दी हुई आकृति में POQ एक रेखा है, OR किरण और OR रेखा PQ पर लंब है। PQ पर क्या है, लंब, मतलब 90 डिग्री है। लंब का मतलब यहाँ क्या है, 90 डिग्री का कोण है। और उसी के साथ कहा गया है कि किरण OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, देखिए क्या दिया गया है, दिया है में आप लिखिए कि हमारा OR जो है वो लंब है या फिर परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, PQ पर। मतलब हमारा जो ROP और ROQ ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब आपको जो दिया गया है उसके बाद आपने लिखना है सिद्ध करें। सिद्ध आपने क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो है कि आपका ROS जो कोण है वो बराबर होगा हाफ QOS माइनस POS। देखिए जो आपका ROS
एस, ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू ओ एस में से अगर पी ओ एस घटा दिया जाए, क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटा दिया जाए, उसका आधा कर दिया जाए तो उसके बराबर ये आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रमाण हम लिखते हैं। प्रमाण देखिए क्या होगा, हमारे पास हम जानते हैं आर ओ क्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर। इसके बाद आपका जो आर ओ क्यू है जमा आर ओ पी, वो दोनों क्या 180 डिग्री के होंगे रैखिक युग्म से। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री के हमारे हो जाएंगे। अब आर ओ क्यू हमारा क्या है? 90 डिग्री, और उसमें आर ओ पी हम जमा कर रहे हैं 180 डिग्री। जब हम यहाँ से आर ओ पी निकालेंगे तो क्या वो 180 डिग्री घटा 90 डिग्री होकर 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आर ओ पी आ गया। अब आर ओ पी निकालने के बाद आप आर ओ एस, आर ओ पी को क्या लिख सकते हैं? आर ओ एस जमा एस ओ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? आर ओ एस जमा आर ओ पी जो होगा, सॉरी आर ओ एस और एस ओ पी जो होगा हमारा, यहाँ आएगा एस ओ पी। एस ओ पी ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो गए, मतलब आर ओ एस एस ओ पी। क्यों हुए ये 90 डिग्री के? क्योंकि हमारा आर ओ पी जो है वो आर ओ एस जमा एस ओ पी, इन दोनों कोणों से ही बनाया गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर ओ क्यू, क्या हमारा जो आर ओ क्यू है वो बराबर होगा आर ओ एस जमा एस ओ पी के। हम जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमारा ओ आर जो है वो लंब है पी क्यू पर, दोनों ही 90 डिग्री के कोण हमारे होंगे। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आर ओ एस की जगह आप क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू को यहाँ पर आप लिखिए आर ओ एस जो है वो क्या है? क्यू ओ एस घटा आर ओ क्यू। देखिए हमारा जो आर ओ एस है, आर ओ एस वो किसके बराबर है? क्यू ओ एस में से अगर घटा दिया जाए आर ओ क्यू। हमारा दोबारा देखिए आर ओ एस जो है ये वाला कोण किसके बराबर होगा? अगर एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू घटा दिया जाए तो ये उसके बराबर होगा। यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि आर ओ क्यू हमारा क्या है? इन दोनों कोणों के बराबर है। तो क्यू ओ एस घटा आर ओ क्यू क्या होगा? आर ओ एस जमा एस ओ पी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्यू ओ एस जो है इसमें से हम माइनस कर रहे थे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, आर ओ एस भी माइनस होगा और एस ओ पी जो एंगल है वो भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर
आर ओ एस को आप यहाँ ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। आर ओ एस ये जमा का हो जाएगा और यहाँ क्यू ओ एस माइनस एस ओ पी आपका रह जाएगा। अब जरा देखें ये क्या बन गया, आर ओ एस, 2 आर ओ एस हो जाएंगे और क्यू ओ एस घटा एस ओ पी। अब क्या आप 2 को यहाँ ला सकते हैं, यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या होगा, भाग में हो जाएगा। क्यू ओ एस घटा एस ओ पी हमारा ये हो जाएगा। तो क्या ये हमारा जो हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, वही उत्तर में आ गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या दिया गया है आपको, ये चित्र दिया है जिसमें आपको बोला गया है कि आपका एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। जो हमारा एक्स वाई है उसको बिंदु P तक हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इस दी गई सूचना से हमें ये आकृति बनानी थी। उसके बाद यदि किरण वाई क्यू जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर 2 हिस्सों में बांट देना। अगर ये वाली किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है मतलब 1 और 2 क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो आप बताइए कि एक्स वाई क्यू और परवर्ती क्यू वाई पी का परवर्ती कोण, इसका जो ये कोण होगा परवर्ती कोण, वो क्या होगा, उसका मान आप ज्ञात कीजिए। अब हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। पहले लिखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि हमारा एक्स वाई जेड जो कोण है वो कितना है, 64 डिग्री है और साथ ही वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब इसके बाद आपको लिखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध जो करना है वो है एक्स वाई क्यू आपको निकालना है और त्रिवर्ती क्या निकालना है, क्यू वाई पी आपको निकालना है। अब इसके लिए प्रमाण देखें और प्रमाण में क्या लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि हमारा वाई क्यू जो है कोमा जेड वाई पी जो है उसको कोण को समद्विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजित करता है इन्हें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एंगल 1 जो है कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये पूरा जो हमारा कोण है वो एक रैखिक युग्म है क्योंकि एक्स पी एक रेखा बन जाती है, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जेड जमा 1 जमा 2 ये तीनों कोण क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। इसके बाद जब हमारे पास हम जानते हैं 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एंगल 1 और 2 की जगह भी एंगल 1 हम रख लेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हमें दिया गया है। अब इतना करने के बाद आपके पास यहाँ क्या बनता है, ये हो गया एक्स वाई जेड जमा 2 एंगल 1 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब एक्स वाई जेड आपको क्या दिया गया है,
64 डिग्री जमा 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। 64 डिग्री को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएं, क्या रह जाएगा, 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री घटा 64 डिग्री, और ये क्या होगा, इज इक्वल टू 116 डिग्री। अब जरा यहाँ देखिए 2 गुणा में है, तो गुणा में से वहाँ जाकर 2 क्या बन जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग होने पर आपका जो एंगल 1 है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 58 के बराबर। और जब एंगल 1 जो है 58 आया तो एंगल 2 भी क्या होगा, 58, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे बराबर कोण है। अब इनके बराबर होने पर आपको निकालना क्या था, एक तो आपको निकालना था कि हमारा जो एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू वो क्या है, तो एक्स वाई क्यू हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई जेड जमा में क्या लिखेंगे, एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यू आपका क्या होगा, और एंगल 1 क्या आ गया, 122 डिग्री। अब आपका परिवर्ती कोण निकालना है, हमारे पास ये क्या आ गया, क्यू वाई पी जो है हमारे पास कितना आया, 122 डिग्री, सॉरी क्यू वाई पी हमारा कितना आया, 58 डिग्री, जो कि हमारा एंगल 2 भी है। अब यहाँ से परिवर्ती कोण निकाल लिए इसका, परिवर्ती क्यू वाई पी हमें निकालना है। पहली चीज हमने निकाल दी कि हमारा एक्स वाई क्यू 122 डिग्री बनता है। क्यू वाई पी क्या होगा, क्यू वाई पी जो परिवर्ती है, हम क्या करेंगे इसके लिए, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी को घटा कर देंगे। तो 360 डिग्री घटा क्यू वाई पी क्या है, 58 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 302 डिग्री आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो थैंक यू, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।